नमस्कार, मैं संगीता राव और आप देख रहे हैं फोकस भारत। शुरुआत करते हैं आज की टॉप 10 खबरों की। यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर और बढ़ गया है। शनिवार सुबह कालिंदी कुंज इलाके से जो वीडियो सामने आया है उसमें यमुना की सतह पर जहरीली झाग की मोटी परत देखी जा रही है। वीडियो में दिख रहा है कि यमुना नदी पर जहरीला झाग तैर रहा है। जानकारी के अनुसार नदी में बहुत सारा झाग है। यह पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे ने शनिवार को 15 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने पनवेल सीट से योगेश जनार्दन चिले, खामगांव से शिवशंकर लग्गर और अक्कलकोट से मलिनाथ पाटिल, सोलापुर शहर मध्य से नागेश पासकंटी को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि जलगांव जमोद से अमित देशमुख, मेहकर से भैया साहब पाटिल और गंगाखेड़ से रूपेश देशमुख, उमरेड से शेखर टोंडे, फुलंब्री से बालाशाह, प्राथिकर से पारंडा से राजेंद्र कपाट और उस्मानाबाद से यानी धाराशिव से देवत मोरे को उम्मीदवार बनाएगी। दिल्ली में रेलवे और आरपीएफ ने दिवाली और छठ पूजा से पहले आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए कई सुविधाएं प्रदान की हैं, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था, सहायता बूथ में माइकिंग की व्यवस्था और अन्य सुविधा शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार देर रात कोलकाता पहुंचे, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बंगाल के वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जानकारी के अनुसार शाह रविवार को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के पेट्रापोल में भारत बांग्लादेश भूमि सीमा क्रॉसिंग पर एक नवनिर्मित यात्री टर्मिनल और एक कार्गो गेट का उद्घाटन करने वाले हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि चीन के साथ रिश्तों को सामान्य होने, स्वाभाविक विश्राम कायम होने और साथ मिलकर काम करने की इच्छा फिर से स्थापित करने में भी वक्त लगेगा। जयशंकर ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर गश्त के लिए चीन के साथ हुए सफल समझौते पर श्रेय सेना को दिया। उन्होंने कहा है कि सेना ने बहुत ही अकल्पनीय परिस्थितियों में काम किया और कुशल कूटनीति का परिचय दिया। लोकसभा और विधानसभा चुनावों की सफल और शांतिपूर्ण होने के बाद जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से अगले साल के शुरू में पंचायत चुनाव करवाए जा सकते हैं। जनवरी में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की आरक्षण सिफारिशों के साथ अंतिम पंचायत मतदाता सूची जारी होने की उम्मीद है, जिसके साथ पंचायत चुनाव की घोषणा की जा सकती है। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनकारी डॉक्टरों ने आरजीकर पीड़िता के लिए न्याय की मांग को लेकर अब 30 अक्टूबर को सीबीआई कार्यालय तक रैली निकालने का फैसला किया है। इससे पहले जूनियर डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठक के बाद अपना अनशन खत्म कर दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अवधि महज 3 दिन शेष है, लेकिन विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी यानी एमबीए में अभी तक सीटों की गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नाराजगी के सामने आने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने शिवसेना यानी यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को पत्र भेजकर मनमाने तौर पर उम्मीदवार घोषित करने पर रोष जताया है। इससे दोनों पार्टियों के बीच अंदरूनी विवाद और गहरा गया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने लगातार दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया को 113 रनों से हराने में कामयाब रही। 3 दिनों तक चले इस मुकाबले में भारतीय टीम ने फिर घुटने टेक दिए। 359 रनों के लक्ष्य का पीछा करते उत्तरी रोहित सेना 245 रनों के स्कोर पर ही सिमट गई। इस तरह ये 1955 से 56 पहली बार दोनों टीमों के बीच सीरीज खेली गई थी। उसके बाद यह पहला मौका था जब न्यूजीलैंड टीम भारत को भारत में हराने में कामयाब रही। 68 सालों बाद इस तरह की हार टीम इंडिया के लिए शर्मनाक स्थिति है। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।